गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज की कक्षा में हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले उसकी व्याकरण का अध्ययन करना, उसका अभ्यास करना आवश्यक है। तो आज इसी श्रृंखला में हम अपने शब्द रूपों को पिछले कई लेक्चर से सीख रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने जाना सर्वनाम अकारांत शब्द रूपों को, जैसे तद को, जिसकी प्रक्रिया को हमने जानकर एतद, किम, सर्व के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूपों को भी तैयार किया। तो आज की हमारी कक्षा का विषय है संज्ञा शब्द रूप क्या हैं। संज्ञा शब्द रूपों में भी हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को करेंगे, और जिसमें हम सर्वनाम तद शब्द रूप की प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब तद शब्द रूप के माध्यम से हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को चलाना सीखेंगे। तो इस क्लास की आप एंड तक हमारे साथ बने रहें, ताकि आप इन शब्द रूपों की प्रोसेस को, इसकी प्रक्रिया को आसानी से जान सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की कक्षा आरंभ करने से पहले हम संस्कृत भाषा, जो स्वयं में एक पूर्ण भाषा है और एक नई नई हमें सीख देती रहती है, तो आज की हमारी कक्षा का विषय क्या है, साथ साथ कुछ कुछ नया सीखते रहना। तो आज हम बात करेंगे संगति के ऊपर, कि जैसी हमारी कंपनी होती है वैसी हमारे जीवन के ऊपर, उसके हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि बहुत सुंदर कहा, जैसी संगत वैसी रंगत। यहाँ पर एक महाभारत के उद्योग पर्व के माध्यम से संगति के प्रभाव को बताया गया है। देखिए, यादृशई सन्निविशते यादृशा चोपसेवते यादृच इच्छेच भवितुम तादृक् भवति पुरुषः। बहुत सुंदर कह दिया यहाँ पे कि मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है, जैसा होना चाहता है वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अच्छी संगति का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए, यह आपका श्लोक जो है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। तो चलिए अपनी कक्षा का विषय आरंभ करते हैं। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को जानेंगे, और उसमें भी हम पहले तद के पुल्लिंग शब्द रूप की फॉर्मेशन को देखेंगे, और साथ साथ ही हम बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को चलाएंगे। अब देखिए, बालक जो अंतिम हमारा क है, इसमें कौन सा स्वर है, हमारा अ है, तो इसलिए इस शब्द रूप का नाम बना दिया अकारांत। जैसे आप बोले मुनि, मुनि में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो इकारांत। साधु, उ की मात्रा है, तो उकारांत। तो ऐसे शब्द रूपों को की फॉर्मेशन अलग अलग तरह से चलती है। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को जानेंगे। चलिए तद की फॉर्मेशन को देखते हैं, और साथ साथ हम बालक शब्द रूप को भी बनाते हैं। तो तद का हमारा पुल्लिंग कैसे चलता था, याद रखिए, सह, तौ, ते। अब बालक शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति को देखेंगे। अब ये भी देखेंगे कहाँ हमें तद के पुल्लिंग को याद करके बालक शब्द रूपों में कहाँ पे कुछ भिन्नता है और कितनी समानता है, कि हमने तद का पुल्लिंग शब्द रूप याद कर चुके हैं, और अब उसके याद करके हम बालक शब्द रूप को किस प्रकार चलाएंगे, किस प्रकार याद करेंगे, कैसे उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। तो देखते हैं इसकी प्रथमा विभक्ति क्या है। स की जगह आप लगा दीजिए बालक, यहाँ देखिए, और यहाँ पर बनाइए बालक। आगे आपने देखा तौ, तो अब उसके स्थान पे लगाओ बालकौ। आगे बना ते, तो यहाँ पर आपका बनेगा बालकाः। तो ये परिवर्तन एक आपको याद करना है, बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति देख लीजिए एक बार, यहाँ पे बनेगा तम, तौ, तान, तम, तौ, तान। तो अब यहाँ पर बालक शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति बनाइए। ये बनेगा तम के स्थान पे बनाइए बालकम, तौ के स्थान पर बालकौ, और तान के स्थान पर बालकान। तो यानी द्वितीय विभक्ति तो बिल्कुल वही चली जो तद के पुल्लिंग के शब्द रूप में आपने चलाई। तृतीय विभक्ति को देखते हैं अब हम। तेन, ताभ्याम, तई।
तेन ताभ्याम तई। अब इसको देखकर आप बालक शब्द रूप की तृतीय विभक्ति बनाइए। तेन के स्थान पे क्या लगाइए? बालकेन। ताभ्याम बालकाभ्याम, तई बालकई। तो देखिए आपने तद के शब्द रूप को बोला और साथ साथ आपका बालक शब्द रूप भी तैयार होता जा रहा है। चतुर्थी विभक्ति देखिए कैसे बनाई आपने, वहाँ पे था तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। अब बालक के शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति कैसे चलेगी? तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आपको याद रखना है कि तस्मै के स्थान पर यहाँ पे अब क्या आएगा? बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य। और ये बालकाय को याद रखना भी बहुत आसान है। जैसे आप ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जो हम बचपन से ही इन मंत्रों का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वहाँ पर आपकी चतुर्थी विभक्ति लगी होती है। तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति को बड़ी आसानी से आप याद कर लीजिए, बालकाय। पंचमी विभक्ति तत् के शब्द रूप की देखते हैं, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यम तेभ्य। अब हम बालक की चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति चलाते हैं। तस्मात् की जगह कीजिए, क्या बनाएंगे आप? बालकात्। ताभ्याम की जगह बालकाभ्याम और तेभ्य के स्थान पर बालकेभ्य। तो ये तो बिल्कुल सेम चला है आपका। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, तद के पुल्लिंग की कैसे बनेगी? तस्यः तयोः तेषाम। अब यहाँ पर बनाइए बालक के षष्ठी विभक्ति, क्या बनाएंगे? तस्य के स्थान पर बन गया बालकस्य, तयोः के स्थान पर बन गया बालकयोः, तेषाम के स्थान पर कुछ परिवर्तन आपको याद रखना है। और वह परिवर्तन बहुत सरल है, बालका नाम, क्योंकि आप आगे जितने भी शब्द रूप करेंगे वहाँ पर आपका स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, ई की मात्रा से इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, कैसा भी शब्द रूप हो, तो वहाँ पे आपको षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम का प्रयोग करना है। जैसे लता नाम स्त्रीलिंग था, तब भी लता नाम लगा। पितृ किया पितृणाम, मातृ किया मातृणाम, मुनि किया मुनीनाम, साधु किया साधूनाम। तो बड़ी आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं कि सभी शब्द रूपों की फॉर्मेशन में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आपको बालका नाम ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद के सप्तमी विभक्ति की ओर, ये बनेगा तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तस्मिन् के स्थान पे आपको परिवर्तन याद रखना है। बालक शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनेगा बालके, क्या बनेगा? बालके, बालकयोः, तेषु के स्थान पे बालकेषु। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक बार तद के पुल्लिंग को याद करने के बाद आपको बालक शब्द रूप कितनी आसानी से चलाना आ गया है। थोड़े से परिवर्तन इस पे के स्थान पे आपने देखा, यहाँ पे बना आपका बालकाः, ठीक है। चतुर्थी का आपने देखा तस्मै, तो यहाँ पे हमने बना दिया ओम नमः शिवाय की तरह यहाँ पे बालकाय। अब आपने षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देखा, तो यहाँ पे बना दिया आपने बालका नाम। और सप्तमी विभक्ति में तस्मिन था, तो उसके स्थान पे आपका बन गया आपका बालके। तो ये 4 परिवर्तन आपको याद रखने हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से आपने एक शब्द रूप तद का पुल्लिंग किया, उसके बाद आपने एतत् का पुल्लिंग बनाया, किम का पुल्लिंग बनाया, सर्व शब्द रूप का पुल्लिंग बनाया, और नपुंसक लिंग भी आपने तद, एतत्, किम, सर्व के बनाए। और अब हमने तद के पुल्लिंग की फॉर्मेशन को याद रखकर हमने बालक के शब्द रूप को भी चलाया। तो अब हम नेक्स्ट एक और शब्द रूप सिर्फ अभ्यास के लिए बनाते हैं, और बनेगा वह बालक शब्द रूप की तरह, जो छोटे छोटे आपने ये 4 परिवर्तन याद किए हैं। पर उसके अलावा छोटा सा और एक परिवर्तन है, वो आप अब देखिए। अब हम चलाएंगे राम शब्द रूप को। और उससे पहले भी हम एक बार संबोधन कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन का तात्पर्य है बुलाना। तो अब आप कैसे बुलाओगे? तद के शब्द रूप में तो संबोधन होता नहीं, हे वह, हे वे दो, हे वे सब, ऐसे तो बुलाया नहीं जाता। तो हे बालक है ना, हे राम, हे मोहन,
तो ऐसे नाम से हम बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बालक शब्द रूप का संबोधन बनेगा। और संबोधन याद करना भी बहुत अधिक सरल है। अब आप देखिए, बालकः, बालको, बालकः बनाया, तो अब आपने जो आपकी प्रथमा विभक्ति थी वही आपका संबोधन है। उसमें द्विवचन और आपका बहुवचन तो रिपीट ही हो जाता है। और प्रथमा संबोधन के एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, वो आप याद कर लीजिए कैसे बनेगा। ये बना हे बालक, हे बालको, जो आपका प्रथमा में बना आपका। और प्रथमा के ही बहुवचन में आपने बालकाः बनाया, तो हे बालकाः। तो इस प्रकार आपका बालक शब्द रूप तैयार है। तो इसको हम देखकर अब हम अगला शब्द रूप बनाएंगे राम। तो देखिए राम का शब्द रूप किस प्रकार चलता है। बालकः, बालकोः, बालकः, रामः, रामौ, रामः। ठीक है, अब आपने ये देखा है। उसके बाद बनाए रामम, तम तौ तान, चाहे तद के पुल्लिंग को याद करके आप इसको बनाते जाए, तम तौ ताम, रामम, रामौ, रामान। तृतीया बनाई थी तेन ताभ्याम तई, बनाइए रामेण, रामाभ्याम, रामई। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं चतुर्थी की ओर। बनाया था तस्मई ताभ्याम तेभ्य, और हमने आपको बताया था चतुर्थी में कुछ परिवर्तन आपको याद रखना है। वो क्या था, ओम नमः शिवाय की तरह याद रखिए। या बनेगा रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी बनाई थी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। और षष्ठी बनाई थी तस्य तयो तेषाम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। ये परिवर्तन आपको बताया था, नाम नाम ही आएगा सभी शब्द रूपों में। सप्तमी चलाई थी तस्मिन तयोः तेषु, यहाँ पर एक परिवर्तन और याद रखना था आपने। क्या बनाया था बालक में, बालके। अब बनेगा रामे, रामयोः, रामेषु। और संबोधन आपका बहुत सरल है, वो आपका प्रथमा विभक्ति ही रिपीट होती है। जो आपने यहाँ पर द्विवचन लगाया है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे बहुवचन जो आपने लगाया है वह आपके संबोधन का बहुवचन बन जाएगा। और प्रथमा में कुछ परिवर्तन आता है, वो आप देख लीजिए। हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इस प्रकार आपने बहुत आसानी से शब्द रूप खुद चलाए हैं। चलिए, और इसमें जो परिवर्तन आपको याद रखना है वो कहाँ पे देखा आपने, ये देखा ये ण बना है, जबकि बालकेन बना था। और आप यहाँ पे भी देखिए ये आपको अण दिख रहा है। ऐसा क्यों किया हमने, तो इसके कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने न के स्थान पे अण करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या विशेष बात, पहले जिस शब्द में री र श ये वर्ण आपको मिलेंगे, तो तृतीया के एक वचन, षष्ठी के बहुवचन में अगर न होगा तो आपने ण के स्थान पे अण कर देना है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। जैसे राम में र था तो र री श, जैसे आप पितरी करेंगे तो वहाँ पर भी ये आपको परिवर्तन मिलेगा, तो आपने न के स्थान पे अण करना है। तो देखते हैं, अब इस प्रकार आपने जो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को बनाया, तो इस प्रकार आप अनेक बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को खुद ही बना सकते हैं। जैसे देखिए छात्र सेम बनेगा, बालकः, बालको, बालकः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। देव बनाइए शाम, सैनिक, कृषक, वृक्ष, अश्व, गज, मीन। तो ऐसे बड़े सारे आप शब्द रूप स्वयं ही बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को बड़े धैर्य के साथ सुना, बड़े अच्छे से लेक्चर्स को सुना है। तो आज के टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो वो सब के लिए आपका थैंक्स कि, और इस लेक्चर को सुनकर आपको कोई डाउट हो, कोई आपका क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इस शब्द रूपों की फॉर्मेशन आपको कितनी समझ आई, और अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और लेक्चर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दिए जाएंगे, और इस नोट्स को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और नई अपडेट्स और टीचिंग मटेरियल को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते आप नई अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, आपने बड़े धैर्य के साथ इस लेक्चर को सुना। और हम आशा रख सकते हैं कि आपको शब्द रूपों की
फॉर्मेशन, उसको याद करने का तरीका कि एक शब्द रूप को याद करके किस प्रकार हम बहुत सारे शब्द रूपों को बना सकते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो हम मिलते हैं फिर से स्टूडेंट्स नई कक्षा में नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।